हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ओम अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका है और इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। तो चलिए आज हम मैथ्स का सेट 5 का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। यह मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची JCERT के माध्यम से जारी किया गया है। कक्षा 10 के प्रश्न पत्र हैं, विषय गणित की है और समय आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र में 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है और कुल पूर्णांक जो होंगे वह होंगे 40। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिसे मैंने पहले ही कुछ मॉडल प्रश्न पत्रों में मैंने करवा दिया है। तो चलिए आज हम आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल करके बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं इसको बतलाते हैं। जैसे यह दिया हुआ है, प्रश्न है मेरा 225। इसको जब हम देते हैं तो ये 3 का टेबल से जाएगा। 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 21 आएगा और 1 लेफ्ट बचता है तो 15 हो गया। फिर 3 5 जा 15 होता है। फिर 3 से देते हैं तो ये 25 बार में जाता है, 25 तिया 75 होता है। और फिर ये 25 जो है वो 5 से जाएगा, 5 पचे 25 होगा। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है। तो यह ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 3355। अगला प्रश्न है, 130 और 420 का महत्तम समापवर्तक 10 दिया गया है, तो 130 और 420 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए हम लोग सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसमें से हमारा जो HCF है वो हमारा कितना दिया है, HCF हमारा दिया हुआ है 10। ठीक है, और इस प्रश्न में दो जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं कौन कौन से हैं, 130 और 120 है। और बोल रहा है मुझे निकालने के लिए क्या, LCM। तो LCM बराबर जो सूत्र होता है वह होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और डिवाइडेड बाय इससे हम लोग करते हैं किससे, HCF से। तो दो जो संख्याएं हैं वह कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है, 130 है और 420 है, 420 है। और HCF हमारा कितना दिया हुआ, 10 है। ये देखिए 0 से 0 कट गया। अब हम लोग जैसे ही 420 को 13 से गुना करते हैं तो इसका जो जवाब होता है वह आता है 45460। और इस प्रकार से यह हमारा ऑप्शन नंबर 5460 ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न को जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह दिया हुआ है कि यदि HCF दिया हुआ है 4, A और 8 का HCF है वो दिया हुआ है 4 और LCM A और 8 का दिया हुआ है 24, तो बोल रहा है कि A का मान
जो है वो होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ए का मान है वो क्या है। अब यहाँ पे दो जो नंबर है दिए हुए, वो जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, ए और 8 दिया हुआ है, और इन दोनों अंकों का एचसीएफ दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है 24। तो इसमें से बोला जा रहा है कि ए का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 4। एलसीएम है वह हमारा कितना दिया हुआ है, 24। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। अब दो हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ए और 8 है, और एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 4 है और 24 है। तो यहाँ से जो मेरा ए का वैल्यू निकलेगा वह होगा यहाँ से 4 मल्टीपल 24 और डिवाइडेड बाय 8। तो 4 2 जा 8 और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम्स में, अर्थात ए का जो वैल्यू होगा वह होगा हमारा 12। और इस प्रकार से इस ऑप्शन में जो हमारा 12 है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो तीसरा नंबर प्रश्न का जवाब है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 4 प्लस 1 का रूप का है, तो यह संख्याएं निम्न में से क्या है। तो यह जो संख्याएं होंगी वह होता है धनात्मक विषम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वह होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, और सी का जो यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है वह है हमारा 2 और ए का वैल्यू है 1। तो इसका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा 2। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में यह ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कह दिया हुआ है शून्यंकों का जो योग दिया हुआ है, शून्यंकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है हमारा कितना, 3। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, -2। अब बोल रहा है इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस शून्यंकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का योग है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस शून्यंकों का योग मेरा दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और ये एक्स हो गया, और प्लस अल्फा और बीटा का जो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वह है हमारा दिया हुआ -2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस माइनस -2 होता है, जो कि हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा। और यह हमारा ऑप्शन नंबर किस में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में यह हमारा उत्तर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2, और बी ऑप्शन नंबर 6 का है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या है वह क्या होगी। तो बहुपद के जो इसके शून्यंकों की संख्या होगी वह होगी, यहाँ पे देखिएगा 1 2 ये 3 बार कटी हुई है, इसलिए जो बहुपद के शून्यंकों की संख्या होगी
वह इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा 5x माइनस 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 का जो हल होगा वह कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा और दो हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं कि ये आता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 में जो है वह दिया गया है, जैसे है a1 का जो वैल्यू है वह है हमारा 2 दिया हुआ और a2 का जो वैल्यू है वह है हमारा दिया हुआ 4। उसी प्रकार से b1 का जो वैल्यू है वह हमारा 3 दिया हुआ है और b2 का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है हमारा -1। अब यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है, इसलिए यह जो समीकरण है वह क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे देखिए ये अद्वितीय हल होता है जब यह समीकरण बराबर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 8वां का ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म y बराबर 0 और y बराबर -5 का जो हल होगा वह क्या होगा? तो y बराबर 0 और -5 का देखिए हल यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। ये हमारा y अक्ष हुआ, इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं। यह जो हमारा है वह क्या है? x अक्ष है, x अक्ष है। अब यहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है जो 0 0 होता है। इधर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? हमारा 0 होगा। y का वैल्यू है वो हमारा 0 होगा। तो y बराबर 0। अब y बराबर जो 0 होगा तो ये हमारा कहाँ होगा? इसी अक्ष पे y हमारा 0 होगा और x का जो वैल्यू होगा वो बोल रहा है कि यहाँ पे y बराबर कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। तो -5 हम लोग कहाँ चलते हैं? यहाँ नीचे चलते हैं। तो देखते हैं -5 यहाँ पे हमारा नीचे में आता है क्योंकि ये माइनस का साइन होता है और यह हमारा जो होता है वह होता है x में माइनस इधर होता है, ये हमारा होता है x डैश। तो जब रेखाएं समांतर होती है तो उस स्थिति में जो होता है वह इसका कोई हल नहीं होता है और यह हमारी रेखाएं जो होगी वो एक y बराबर जो 5 होगा यह हमारे यहाँ आएगा, इसलिए इसकी जो होगा कोई हल नहीं होगा। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा कि समीकरण 6x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0 दिया हुआ है और है 3x माइनस वाई बराबर 12 दिया हुआ है बराबर 0 के द्वारा निरूपित करते हैं तो वह कौन सी रेखाएं होती है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह कौन सी रेखाएं होती है। तो हम लोग जैसे यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ ये हो जाता है हमारा क्या 6 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा a1 a2। उसी प्रकार से b1 को जो वैल्यू होगा वह होगा -2 और b2 का जो वैल्यू होगा वह होगा मेरा -1 और c1 को जो वैल्यू होता है वह हमारा होता है 9 और c2 का जो वैल्यू होता है वह हमारा होता है 12। अब यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो 3 1 जो 3 और 3 2 जो 6 होता है, यहाँ पे माइनस से माइनस हट गया। अब यहाँ पे जब हम लोग काटते हैं तो ये हो जाता है 3 3 9 और 3 चौक 12। तो ये है वो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब a1 जो है वो a2 और बराबर b1 बाय b2 है, लेकिन ये c1 बाय c2 के इक्वल में नहीं है। तो इस प्रकार से यह कौन सी रेखाएं होती है? तो यह जो रेखाएं होती है वह हमारी समांतर रेखाएं होती है और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर रेखाएं। धन्यवाद।
आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार का प्रश्न है वह समझ में आ रहा होगा। यह जो चार्ट है वो एक बार आप लोगों को समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये चार्ट से जो होता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा जो बीजगणितीय निरूपण है वह हमारा जब हम a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं होता है तो उसे हम लोग प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोलते हैं, और हम लोग केवल एक हल या अद्वितीय रेखा भी बोलते हैं। अगर a1 a2 b1 b2 और बराबर c1 c2 मतलब तीनों जब इक्वल होता है तो यह जो रेखाएं होती है वह समपाती रेखाएं होती है, और इसे अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोला जाता है। और यह जो दोनों वैल्यू होता है इसे हम लोग संगत भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जब a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 का और इक्वल नहीं होगा c1 c2 का, तब ये समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता है, और इसको हम लोग असंगत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? असंगत के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है वो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि x बराबर x प्लस 3y बराबर 5 है दिया हुआ और 2x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसमें से बोल रहा जा रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू इससे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है वह दिया हुआ है हमारा x प्लस 3y बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 3। जब हम लोग x का वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग पहले y को इसको इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग मल्टीपल करते हैं। किससे मल्टीपल करते हैं? तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर में 1 से मल्टीपल करेंगे y में, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ऊपर में 3 है तो नीचे 3 से मल्टीपल करेंगे। अब 1 से जब हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ये होता है x प्लस 3y इक्वल टू 5, और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3y और 3 3 जा 9। अब यहाँ से ये 3y प्लस माइनस में कट गया, यह हो गया हमारा 7x और बराबर 9 और 5 मिलके 14 बन गया। अब यहाँ पे 7 से 2 बार में 7 दूना 14 कट गया, और इस प्रकार से x का जो वैल्यू हुआ वह हमारा 2 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। और इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि x का वैल्यू है वह हमारा है 2 और y का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है। तो प्रश्न है कि 2x प्लस वाई बराबर k में k का हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे हम लिखते हैं 2 और y के जगह पे 3 लिखते हैं, और ये हमारा k हुआ, तो ये 2 2 4 हो गया, 2 दूना 4 और प्लस 3 हुआ बराबर k, तो 4 और 3 मिलके 7 बनता है। और इस प्रकार से k का जो वैल्यू होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल कौन सा होगा। इस प्रकार के समीकरण में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू पुट से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत जल्दी होता है। x प्लस वाई बराबर हम लोग का क्या दिया है? इक्वेशन 16 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसको हम लोग पुट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x का मान है वो हमारा 3 है और y का मान हमारा 5 दिया हुआ है। तो 3 और 5 हमारा 16 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग चेक करते हैं तो 9 है और y का मान 7 है, जो कि 16 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है वो हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वाई बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है।
तो जब हम लोग बी नंबर ऑप्शन बैठाते हैं कि यहाँ पे x का मान 9 रखते हैं और y का मान 7 रखते हैं, तो 9 में से 7 जाता है तो हमारा 2 के बराबर हो जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा 13 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से क्या होगी। तो द्विघात समीकरण की जो घात होगी वह क्या होती है, तो हम लोग द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में लिखते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें जो घात है वह हमारा कितना है, 2 है, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 जो द्विघात समीकरण है बराबर 0, उसका मूल जो है वो हमारा कैसा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है वह हमारा क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें से a का जो वैल्यू है वह है 1, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू है 0 दिया हुआ है। अब b का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया ये, -4 मल्टीपल a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 है, तो 6 जब होता है हमारा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस ये 4 एकम 4 होगा, तो 36 में 4 जाएगा तो 32 होगा, 32 होगा। जो हमारा d का वैल्यू है वह क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए वह क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, जो g का वैल्यू है वह क्या है, असमान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वास्तविक और असमान। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वह दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा, यह जो हमारा होता है वह होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब माइनस बी, ए का वैल्यू है वह हमारा 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है और सी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बी का वैल्यू है वह हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस है इस सूत्र में, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 3, और जो ए का वैल्यू है वह हमारा 1 है, और इस तरह से जब हम लोग इसको डिवाइड देते हैं तो -3 आता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा -3, और यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर हमारा क्या होता है, विविक्तर होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से b का जो हमारा वैल्यू है वह है हमारा -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीपल a का वैल्यू है हमारा 1 और c का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीपल करते हैं तो होता है 36 और माइनस माइनस प्लस, -4 3 जब 12 होता है और 36 में 12 जाता है तो हमारा कितना बचता है, 24, जो कि ऑप्शन नंबर 24 जो है यह हमारा देखने के लिए ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन में ना तो ए में है, ना बी में, ना सी में, ना डी में, इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन जो है वह हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ई होगा वह क्या होगा, नन होगा, इनमें से कोई नहीं, यह हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है 18 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि एक यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वह है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
अब जब हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, इसका जो मूल है वो समान होता है, अर्थात डी का वैल्यू जब 0 होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी का वैल्यू बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और ये 0 है। बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है -2 का स्क्वायर है, -4 मल्टीपल ए का वैल्यू है वह हमारा 1 है और c का जो वैल्यू है वह हमारा k दिया हुआ है बराबर 0। यह हो गया 2 दूना 4 और यह हो गया -4 के बराबर 0। जब हम लोग इसको लेके जाते हैं माइनस से लेफ्ट से राइट में तो ये हो जाता है, साइन मेरा बदल जाता है, प्लस में हो जाएगा और इस तरह से 4 एकम 4 कट जाता है, मतलब k का जो वैल्यू है वह हमारा 1 आ रहा है और k का जो वैल्यू 1 है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न को जवाब होगा, उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है। वह 20 नंबर प्रश्न हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल क्या होगा। अब हम लोग इसका मूल जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इस प्रश्न को ज्ञात करने का एक शॉर्ट मेथड क्या होता है कि दो डिजिट ऐसा चुनते हैं कि 6 का जो होता है वो उसको दो भाग में तोड़ते हैं, जिसको मल्टीपल करने पे 6 आना चाहिए और उसी डिजिट को प्लस करने पे या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना x दिया हुआ है, 1x दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो डिजिट होता है 3 और 2 यह दिया हुआ है और 3 और 2 होता है तो इसका जो रूट होता है वह हमारा एक होता है प्लस और यह होता है माइनस में। ठीक है, तो ये इसका जो जवाब होगा ये प्लस होगा और यह होगा माइनस। तो 3 और प्लस में और -2 यह इसका जो जवाब है वह हमारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर हम लोग ऐसे भी बनाते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और -6 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे दो का जब हम लोग पेयर करते हैं तो यहाँ x 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे x 1 बार लिखा हुआ है, तो x में x कॉमन हो जाएगा, -3 बचेगा और यहाँ +2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 बराबर 0। अब x - 3 है तो x - 3 लिखेंगे एक बार और दूसरा लिखेंगे x + 2 जो हमारा 0 होगा। अब इसमें से दोनों का वैल्यू है वह हमारा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x - 3 बराबर 0। तो x बराबर हमारा प्लस में 3 मिलता है और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारा उत्तर जो होता है वह होता है -2 और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब आता है वो आता है 3 और -2 आता है। तो इसका जो जवाब होगा 3 और -2 होगा। तो आज हमने 20 प्रश्न को पूरा कर लिया है। आज वीडियो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 जो होगा वो 21 नंबर से 40 नंबर का वीडियो है, वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।